चलिए डिंडा लिखा आप लोग स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य संबंध। आप इसके नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि आपस में ही स्व का मतलब अपना हो गया, यानी तुल्य का मतलब अपने में ही हमारा क्या है, तुल्यता संबंध रखता हो। तो लिखिए यदि किसी समुच्चय में कोई संबंध और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर में तुल्य संबंध रखता हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए क्या कर सकते हैं कि x बिलोंग टू ए के लिए x रिलेटेड टू x होना चाहिए। x का संबंध किससे होना चाहिए? x से ही होना चाहिए। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं, जो आप पढ़े हैं तत्समक संबंध पढ़े हैं, तो तत्समक संबंध को भी तो आप कर सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध है। लेकिन ये है कि स्वतुल्य संबंध में क्या रहेगा कि आपका केवल एक हमारा कोई समुच्चय रहेगा और तत्समक संबंध में हमारा दो समुच्चय भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमारा कोई एक समुच्चय रह सकता है स्वतुल्य संबंध में, तत्समक संबंध में क्या हो सकता है, दो समुच्चय हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किसी समतल में स्थित क्या होगा, किसी समतल में स्थित समांतर रेखाओं के बीच का संबंध क्या होगा? संबंध बताइए। किसी समतल पर स्थित समांतर रेखाओं के बीच का संबंध बताइए। अगर हम कह दिए या दो रेखाएं हैं हमारे, L1 है और L2 है, दो रेखाएं हैं। आप कह रहे हैं कि L1 जो है पैरेलल टू है, क्या है आपका? L2 है। L1 कह रहे हैं पैरेलल टू क्या है आपका? L2, यानी L1 समांतर है L2 को, तो L2 भी तो समांतर होगा हमारा L1 के, होगा कि नहीं होगा? अर्थात आप कह सकते हैं कि x रिलेटेड टू x इनको आपका, तो इस स्थिति में x बिलोंग करेगा हमारा R में, अतः यह क्या होगा हमारा एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा? ये स्वतुल्य संबंध होगा। कर लीजिए इसको।
हो गया। तो स्वतुल्य संबंध के बारे में आप लोग जानेंगे कि क्या होना चाहिए, x का x में संबंध होना चाहिए, यही ना, y का y में संबंध होना चाहिए। ठीक, जैसे आपको हम कह दिए कि मान लीजिए मिटा दे रहे हैं, मान लीजिए स्वतुल्य संबंध के लिए ले सकते हैं a इक्वल टू हम दे दिए आपको 1 2 3 दे दिए, b इक्वल टू आपको दे दिए हम 1 2 3, सॉरी इसमें तो एक ही हमारा रहेगा, सेट हमारा ये। तो इनके बीच रिलेशन जो निकालेंगे r इक्वल टू क्या होगा, हमारा एक राशि होगा, बोलिए। तो जब एक राशि निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3, एक बार, फिर 2 1 2 2 2 3, अगला होगा 3 1 3 2 3 3। ये हमारा रिलेशन हुआ। तो बताइए जितने एलिमेंट हैं ये के 1 है 2 है 3 है, तो 1 कामा 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, यानी 1 कामा 1 बिलोंग टू r, 2 कामा 2 बिलोंग टू r, 3 कामा 3 बिलोंग टू r। तो यह हमारा क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध। ठीक है, और यह और भी संबंध हो सकता है। कौन सा संबंध हो सकता है, बताइए। तत्समक और एक संबंध हो सकता है। कौन सा संबंध हो सकता है, सार्वत्रिक, क्योंकि हम देख रहे हैं इस संबंध में सभी अवयवों का संबंध किसी न किसी होगा, है ना। कर लीजिए, चलिए करिएगा आगे तक। में हेडिंग डालेगा सम्मित संबंध, सम्मित संबंध हेडिंग डालिए। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए किसी समुच्चय में कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। जब प्रत्येक युग्म x कामा y बिलोंग टू a के लिए, देखिए सम्मित संबंध क्या होता है। यह हमारा सम्मित संबंध तभी कहलाएगा जब x y बिलोंग करेगा ये में, x y बिलोंग करेगा, अर्थात इस स्थिति में अगर x रिलेटेड है y से, देयर इक्वल टू y का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए, तभी संबंध हमारा क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। अगर x रिलेटेड टू y है, देयर इक्वल टू y रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी हमारा संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर x कामा y बिलोंग कर रहा है r में, तो y कामा x भी बिलोंग करना चाहिए r में। है बस समझ में। तो यह हमारा संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाता है। अब आते हैं सम्मित संबंध कहला रहा है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम आते हैं, मान लीजिए किसी समतल पर स्थित लंब रेखाओं का समुच्चय, लंब रेखाओं का किसी समतल पर स्थित लंब रेखाओं का समुच्चय।
तो इस स्थिति में अगर हम मान लेते हैं दो रेखाएं हैं, एक L1 है और एक आपका क्या है L2 है। दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे पर लंब है। L1 परपेंडिकुलर क्या है आपका L2 है। तो बताइए L2 L1 पर लंब है, L1 क्या है कि नहीं। तो L1 चूंकि L1 परपेंडिकुलर है हमारा L2, देयर इक्वल टू L2 भी हमारा परपेंडिकुलर है क्या L1। तो ये हमारा समुद्र यह संबंध क्या कहलाएगा हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा, ये ना। एक हम रिलेशन ले सकते हैं, मान लीजिए R इक्वल टू आपको रिलेशन दे दिए x, y बिलोंग कर रहा है R में, x प्लस वाई इक्वल टू 10 संबंध दे दिया है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया आपको 10 दे दिया है, जहाँ x y हटा देगा x y है आपका नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। एक संबंध दिया है आपको x प्लस वाई में, रिलेशन कितना है 10। तो बताइए यह सम्मित संबंध है कि नहीं, बताइए। x y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अगर हम x इक्वल टू ले रहे हैं नेचुरल नंबर, मान लीजिए x इक्वल टू ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारा 9, बताइए ये हुआ। अगर हम यही क्या कर दे रहे हैं तो x इक्वल टू 9 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 आएगा कि नहीं आएगा। यदि x इक्वल टू 9 रखते हैं तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी इस स्थिति में अगर 1, 9 पर बिलोंग कर रहा है R में तो 9, 1 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो यह संबंध क्या कहलाएगा हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा ना। तो इतना बात समझ में आना चाहिए कि अगर x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन किससे है x से है, तो यह संबंध क्या कहलाएगा हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डालिए, इसको लिखना लिख लीजिए एग्जाम्पल में। हो गया, लिख लिया। तो चलिए अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्या होगा संक्रामक संबंध। सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, आप कौन सा बचा है आपका संक्रामक संबंध। संक्रमक संबंध में क्या होगा, देखिए यदि किसी समुच्चय में संबंध और इस प्रकार हो कि यदि किसी समुच्चय में संबंध और इस प्रकार हो कि
कि x, y, z, x, y, z बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए में। यानी तीन हमारे रहने चाहिए, तीन एलिमेंट रहने चाहिए। x, y, z बिलोंग करने चाहिए ए में, तथा x रिलेटेड टू y अगर हो, y रिलेटेड टू z हो, दे आर इक्वल टू x का रिलेशन भी z से होना चाहिए। अगर x का रिलेशन y से हो, y का रिलेशन z से हो, तो x का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, z से होना चाहिए। तभी हमारा यह क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध कहलाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में, y, z बिलोंग कर रहा है R में, तो देयर इक्वल टू x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में, है ना। अर्थात x का अगर संबंध y से है, y का संबंध अगर क्या है, z से है, तो x का भी z से होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह संबंध हमारा क्या कहलाएगा, संक्रमण संबंध कहलाएगा। ठीक है जी, इसलिए R संक्रमण संबंध कहलाता है। हो गया। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि क्या नाम है, a इक्वल टू अगर हम ले रहे हैं 1, 2, 3, और रिलेशन हम दे दिए कि 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 2 ये बिलोंग कर रहा है, कोई रिलेशन है यार, इस प्रकार दिया है। तो बताइए असंक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो संक्रमक संबंध के लिए देख रहे हैं, चूंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, कर रहा है, 2, 3 बिलोंग कर रहा है R में, देयर इक्वल टू हमारा 1, 3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R में, इसलिए R क्या है, संक्रमक संबंध है कि नहीं है। या आप लिख सकते हैं कि किसी समतल पर स्थित, दूसरा हो सकता है कि किसी समतल पर स्थित समांतर रेखाओं का समुच्चय, स्थित समांतर रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए समांतर रेखाएं हैं, L1 हुआ, L2 हुआ, L3 हुआ, एक बार ना। आप कह सकते हैं कि L1 क्या है, पैरेलल टू है L2, L2 पैरेलल टू है क्या हमारा, L3, देयर इक्वल टू, ये भी तो कह सकते हैं L1 पैरेलल टू हमारा क्या है, L3 है। कर लीजिए।
अगली हेडिंग डालिएगा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में क्या लिखे, समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि संबंध आर नंबर 1 स्वतुल्य हो, अर्थात x बिलोंग टू ए के लिए x रिलेटेड टू x देयर इक्वल टू x कमा x बिलोंग टू क्या करना चाहिए, आर। नंबर 1 क्या होना चाहिए, अगर तुल्यता संबंध है, कोई संबंध आर तुल्यता संबंध है, तो पहला क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वतुल्य। दूसरा क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, सममित हो संबंध हो। तो सममित के लिए हम क्या लिए थे, x कमा y अगर हमारा बिलोंग कर रहा था ए में, तो हम बोले थे कि x रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, अगर y है तो y का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू x है, तो देयर इक्वल टू आप कह सकते हैं x कामा y बिलोंग टू r, देयर इक्वल टू y कामा x भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r में। तो क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। नंबर 3 संक्रमक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए, संक्रमक संबंध भी हो। संक्रमक संबंध के लिए क्या बताए थे कि x कामा y कामा z बिलोंग कर रहा है अगर हमारा a में, तो x का रिलेशन अगर y से है, y का रिलेशन किससे है, z से है, तो देयर इक्वल टू x का रिलेशन किससे होना चाहिए, z से। अर्थात x कामा y बिलोंग कर रहा है r में, y कामा z बिलोंग कर रहा है r में, देयर इक्वल टू x कामा z भी बिलोंग करेगा r में। इसलिए सभी संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या समझे इससे, यानी अगर कोई पूछ दिया कि कोई दिखाइए कि यह संबंध जो हमारा तुल्यता संबंध है, तो उस संबंध को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, स्वतुल्य दिखाना होगा, सम्मित दिखाना होगा, संक्रमक दिखाना। अगर तीनों संबंध इसमें क्या करता है, तो ये संबंध बनाता है, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों बनाता है, तो वह संबंध क्या कहलाएगा, हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा, यही ना। तो तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए तथा संक्रमक होना चाहिए। जब तीनों संबंध हमारा क्या करता है, रहता है, तो वह संबंध क्या कहलाता है, हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, कर लीजिए इसको।